हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं 24 जनवरी को मैथ का पेपर देने जा रहे हैं, तो आइए हम इस वीडियो में आप सभी को मैथ का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम यहाँ से एक एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहले यहाँ पर सब्जेक्ट कोड देखिएगा 110 है। आपका समय जो रहेगा वो आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा, यानी कि जिस तरीका से आप लोग यानी कि पेपर देते आ रहे हैं मासिक परीक्षा का, उसी तरह से यहाँ पर भी आपका मासिक परीक्षा लिया जा रहा है इस महीने यानी जनवरी महीने में भी। तो आपको उसी तरह से आपको देना है मासिक परीक्षा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बहुत सारे छात्र यहाँ पर घबराते हैं मैथ को लेकर, तो आइए यहाँ पर मैथ को बहुत ही ईजी तरीका से हम लोग समझेंगे। मैथ का बस फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, मैथ काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ का पैटर्न जो रहता है वो सेम ही रहता है, सिर्फ अंक वगैरह चेंज रहेगा। ठीक है, अगर परिमेय तो यहाँ पर अपरिमेय कर देगा, परिमेय है तो अपरिमेय, इस तरह से खाली रहता है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो पी बटा क्यू के रूप में हो। ठीक है, जैसे पी बटा, जैसे रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रूट से हमें बाहर क्यों निकल सकता है, 3 निकल सकता है, नहीं निकल सकता, यानी अपरिमेय हो गया। ये भी रूट 5 का अपरिमेय हो गया, रूट 11 का अपरिमेय। लेकिन रूट 9 है जो हम लोग बाहर इसको कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, 3 हमारा बाहर आ जाएगा, तो हमारा अपरिमेय क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर है। देख लीजिए परिमेय, तो परिमेय कौन सा है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा। रूट 10 गुना रूट 15, रूट 10 गुना रूट 15, पहले आपको 10 गुना 15 करेंगे तो कितना 1500, तो जब 1500 आ गया तो इस पर रूट से चढ़ा देंगे। ठीक है, 1500 नहीं, ये 150, 15 जहाँ को 150 होता ना, तो 150 आपको हो गया। अब यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे। रूट चढ़ाने के बाद आपको काम क्या करना है, अब इसको तोड़ना है। ठीक है, फैक्टर में तोड़ना है। जैसे 5 गुना 5 पर बच्चे 25, 25 और 25 छक्का 150, यानी 5 रूट 5। तो एक 5 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पर 5 रूट 6, यानी कि 5 रूट 6 कहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भी बताएंगे कहाँ से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हैं, तो सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स बराबर रूट 3 है तो एक्स प्लस 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, 1/x का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर काम क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना। क्या लेना है, एलसीएम हमको रूट 3 का यहाँ पर एलसीएम ले लेना। ठीक है, क्या काम करना है, रूट 3 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रूट 3, 3 से 3 करेंगे तो 3 प्लस 3 से 3 यानी 1, यानी 3 × 4/रूट 3। ठीक है, 4/रूट 3 कहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन का रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो गुणनखंड x-2, तो x-2 का क्या हो जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा इसका गुणनखंड। ठीक है, तो x बराबर जब 2 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया मान इस पे पुट करना। ठीक है, तो एक्स बराबर जहाँ जहाँ एक्स के है वहाँ पर आपको मान रख देना, 2 रख देना। ठीक है, तो हमारा एक्स का स्क्वायर क्या, तो यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 3a × 2 - 2 है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो टोटल आ जाएगा 4 बराबर -4a, यानी 4 से सर खत्म, तो यानी 1 -1 में आ जाएगा। तो -1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए सूत्र ही पूछ दिया गया, तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताएंगे भी कि कहाँ से पेपर को डाउनलोड करना है, आंसर की कहाँ पे आपको आने वाला है, सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का मान क्या होता है, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस ए बी हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ए माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो 7 का आपका सूत्र पूछा गया। तो ए माइनस बी प्लस सी के स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc -2ca। ठीक है, कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूला ही पूछा गया है। ठीक है, ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस बाई के होल क्यूब क्या हो जाएगा, इसका सूत्र 2x प्लस बाई के होल क्यूब पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8x³ प्लस बाई³ प्लस 6x/। ठीक है, 6x/, इंटू क्या 2x प्लस बाई हो गई ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहाँ पर ये दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिया गया, तो बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक्स प्लस
2x प्लस 2y के स्क्वायर क्या हो जाएगा था। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का आंसर बताइएगा। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पूछा गया ना, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले से क्या आएगा 2, तो 2 गुना 2 कितना, तो 4, 4ab प्लस 4 यहाँ पर 2c है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो दिया नहीं गया, तो आपका सी हो जाएगा, 2c है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिएगा। अगला क्वेश्चन दिएगा एक्स प्लस 1/x बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, इसका आपका मान पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका मान, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपका मान पूछा जाता है, तो क्या काम करना है, सबसे पहले आपको काम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको जो है ना फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2x/1/x हो जाएगा, तो एक्स एक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 16 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/x स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2 यानी कि 14। 14 कहाँ पर दिया गया, यही तो पूछ रहा है इसका मान, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक्स ए यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 15 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछा गया। बहुत ईजी है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला पे रख लेना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बाहर करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, पहले ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया, तो 7 का, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 30 दिया गया। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर ऐसा सकते हैं 49। ठीक है, तो 49 माइनस 30 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप लोग करिएगा, तो यहाँ पर घटा कर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, तो 19 का तो मान पूछ रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी का तो मान पूछ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ए प्लस एक्स का बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6a का गुणनखंड ए है, तो इसका मान क्या होगा। तो गुणनखंड का पर बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणनखंड निकालना, तो एक्स प्लस ए बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना, तो माइनस ए में जब प्लस में तो हमारा कितना माइनस में आएगा, तो हमारा इस पर आपको पुट कर देना, क्या करना है, माइनस ए के ये जब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रख देंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस ए के होल स्क्वायर माइनस 3 है। ठीक है, तो ए के पावर 4 प्लस ए के पावर 4 माइनस 3 ये हो जाएगा, तो इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 0 आंसर कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कहाँ पर आपको वायरल क्वेश्चन पेपर दिया गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहाँ से प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, गूगल को अपने फ़ोन में ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्ट विल एजुकेशन आपको सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे ही सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है, जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सर्च का एक ऑप्शन होगा, तो इसी वाला आप लिंक पे आप लोग क्या करिएगा, आप लोग यहाँ से आकर क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए 9th मासिक परीक्षा दिएगा, क्या दिएगा, 9th मासिक परीक्षा। इसी 9th मासिक परीक्षा पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा इस वाले लिंक पर आप सभी को क्या करना है जी, क्लिक करना है। ठीक है, इस वाले लिंक पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर लाइव टेस्ट का एक ऑप्शन होगा, तो पहले आपको इस पर स्टार्ट करके आप लोग अपना नाम देकर आपको क्वेश्चन का आंसर जवाब दे देना। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने का जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो चलिए यहाँ पर मैथ का पेपर है, तो हम लोग मैथ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैथ पे जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करिएगा, आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर मैथ का पेपर ओपन होकर आ जाएगा, और नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की यहाँ पर दिया गया है, तो जब तक आप लोग यहाँ पर आप लोग टेस्ट को नहीं दीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव आंसर की यहाँ पर नहीं निकल कर आएगा। पहले आपको टेस्ट देना, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर किया आ जाएगा, उसके बाद आपको नीचे आ जाना। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड बा में क्या रहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहीं पर हम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पहले आपको टेस्ट दे देना है, और परीक्षा से पहले, ठीक है, यहाँ पर याद रहे परीक्षा से पहले यहाँ पर आपको आंसर की प्रोवाइड करा दिया जाएगा, 100% गारंटी। ठीक है, परीक्षा से पहले तो आपको नीचे और आना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, तो आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप लोग इंतजार करेंगे, सारा जो है ना अपडेट हो रहा है, धीरे धीरे अपडेट सब चीज़ का कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो तो प्रत्येक कोण का मान, देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है पहले ये समझिए, 180 डिग्री होता है। तो इसको 3 भाग में गुना करेंगे तो कितना 60 गुना 60, सॉरी 60 प्लस 60 प्लस 60 तो कितना 6 12 12 6 12 60 कितना 18 यानी 180। तो हमारा 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो यही तो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताएं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का दोनों शून्यांक का अर्धक परस्पर बिंदु O पर मिले हैं तो इन अर्धक O पर बनाया गया कोण का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको O पर मान पूछा गया है, तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, पहले आप लोग को त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेना। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेना ए बी सी। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर एक होता है कोण का मान क्या होता है, कोण बी ओ सी बराबर 90 प्लस 1/2 कोण ए होता है। ठीक है, तो 90 प्लस 90/2 यानी 45 हो जाएगा। तो 90 प्लस 45 कितना आ जाएगा, 135। ठीक है, 90 प्लस 45 यानी 135 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो गुणनखंड रेखा, ठीक है, दो गुणनखंड जो है ए बी एवं सी डी के ओ पर काटते हैं तो AC पैरेलल DB के कोण CAB 45 है, तो कोण CDB 45 है, तो कोण BOD का मान पूछ रहा है। ठीक है, कोण BOD का मान पूछ रहा है, तो इसमें भी आपका क्या होगा, दो यहाँ पर 45, यहाँ पर कितना 55 एक 45 है, 55 45 कितना होता है, यानी 100 होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 100 यहाँ पर कर दीजिए, 100 माइनस 180 डिग्री जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मात्र 80 तो ही आ जाएगा। ठीक है, 100 में से जब 80 घटाएंगे तो कितना 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। डायरेक्ट यहाँ पर लगाइए 80 डिग्री बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, यदि इतना इतना दिया गया तो किस प्रकार का ये है, तो भी उसी तरह से बनाना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका भी 80 डिग्री ही मान निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि त्रिभुज ABC DEF है तो इतना त्रिभुज के बराबर किसका मान हो जाएगा, तो इसका त्रिभुज के बराबर किसका होता है, किसका हो जाएगा, तो AC का हो जाएगा, AC किसका होगा, DF का होगा। तो DF कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC आपका तो कितना पर आ जाएगा, तो 19 का यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये D पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी तरह का देखिए, उसी तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो कौन ई पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस पर आप लोग बताइएगा, जब आपका बेस जब क्या हो, आधा जब बेस जो हो वो अलग अलग हो तो क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है फिर बच्चे, गुना। तो 8 से 56 कितना, 56 ऊपर सेम है तो 1/3 है, 56 का पावर 1/3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है, इसका जब भी इसका मान क्या पूछा है, जब भी बताएंगे चाहे वो 100 रहे चाहे वो 1000 का मान, अगर ऊपर 0 लग जाता है तो उसका वैल्यू कितना 1 हो जाता है। तो 1 + 1 बराबर कितना, 1 + 1। ठीक है, तो 2/1 बराबर कितना होता है, 2 ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए 7 के माइनस स्क्वायर में क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है, इसका मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों तो इसका मान हो जाएगा, जब √7 का माइनस स्क्वायर तो 7 - 2, इस पर गुना कर देंगे, 2 से 2 खत्म, यानी कि 1/7 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/7, कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब यहाँ पर बेस जब है आधार जब है ना, बेस जब समान रहेगा तो क्या होता है, जुटता है, घात क्या होता है, जुटता है। 5 दूनी 7, 17 का पावर 7 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसका मान पूछा जाता है, इसका मान कितना था, 5 3 8, तो 5 की पावर 8 हो जाएगा ना, सॉरी 3 के पावर 5, यानी कि 5 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, सॉरी जुड़ता नहीं है, यहाँ पर गुना हो जाएगा ना, कितना होगा 3 दूनी 6, तो 5 की घात यहाँ पर 6, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या होता है, बेस जब है समान है तो घात क्या होता है, जुड़ता था, 5 3 8 यानी 7 के पावर 8, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 के पावर 6/10 के पावर 4 का मान क्या हुआ था, 27 का राइट आंसर क्या था, 10 के पावर 6 10 के पावर 4। ठीक है, तो 4 3 दूना 6 4, 10 के पावर 2 कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 4 4 दूनी 8 यानी 3 के पावर 8 कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपका इसका मान बता रहे हैं, तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो 6 के पावर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 3 होगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 के पावर 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैथ में काफ़ी ईजी क्वेश्चन रहता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस ट्रिक को नहीं देखें तो दोबारा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आइए फटाफट वेबसाइट भी आप लोग देख लीजिए, वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह अगले नए सब्जेक्ट के साथ।